ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। टैक्स और ड्यूटी रिफंड में देरी से एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। हालांकि सरकार ने RODTEP और ROSCTL जैसी स्कीमों के तहत रिफंड को 3 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश पिछले महीने ही दे दिया था, लेकिन इसका फायदा जमीनी स्तर पर एक्सपोर्टरों को मिलता नहीं दिख रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एक्सपोर्टर्स बढ़े हुए शिपिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल की दिक्कत से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की 2 स्कीम RODTEP और ROSCTL से बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन रिफंड में देरी से उनका सब्र टूट रहा है। सरकार ने हमें फायदे पहुंचाने की बात करी थी, वो अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है शायद, लेकिन हमारी कॉस्टिंग बहुत बढ़ चुकी है। आप जानते हैं फ्रेट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग दिन पे दिन बढ़ रही है। आप मान के चलिए, अगर सरकार या आम आदमी सोचता है कि एक्सपोर्टर को 96 रुपये या 97 रुपये होने में लाभ हो रहा है, हमें अभी भी हम 15 से 20% लॉस में शिपमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को मेंटेन रखना है, हमें बायर को मेंटेन रखना है, क्योंकि बायर का नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो। सरकार ने पिछले महीने ही कस्टम विभाग को आदेश दिया था कि RODTEP और ROSCTL स्कीम के तहत एक्सपोर्टरों का रिफंड 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर देना सुनिश्चित करे, लेकिन रिफंड मिलने में अभी भी 10 से 15 दिनों की देरी हो रही है। एक्सपोर्टरों की मांग है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में जिस तरह रिफंड तत्काल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही इन दिनों स्कीमों में भी तत्काल रिफंड की व्यवस्था होनी चाहिए। Competing with the international players like China, Vietnam, Indonesia and smaller countries in Southeast Asia. So इनसे compete करने के लिए अगर हमारे जो local products हैं, तो local manufacturing जो हमारे inputs लगते हैं लेदर में, जैसे कुंडे लगते हैं, उसमें बकल्स लगते हैं, डॉग लॉक्स लगते हैं, बटन्स लगते हैं, जिपर्स लगते हैं, तो वो चीज़ें अगर चाइना में अगर हमसे चीपर हैं तो ऑब्वियसली हमारा इनपुट कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। दोनों स्कीमों के तहत कारोबारी का जितना खर्च केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स और ड्यूटी चुकाने में होता है, सरकार एक्सपोर्ट होने के बाद उतना ही अमाउंट रिफंड और रिबेट के जरिए एक्सपोर्टर को वापस कर देती है। उम्मीद है जल्द ही सरकार एक्सपोर्टरों को राहत देने के लिए कदम उठाएगी। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। गुजरात की FMCG रिटेल चेन ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड ने कई डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और बैंकों के करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं। आंकड़ा 450 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। मामला NCLT में है और इस बारे में परेशान व्यापारियों से बात की है संवाददाता केतन जोशी ने। जिनके लाखों करोड़ों रुपए फंसे हैं, ऐसे व्यापारी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, ओवरऑल आपके कितने फंसे हैं कंपनी में और पूरा मामला अब तक कहां तक पहुंचा? सर देखिए, इसमें कैसा है, हम जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोलते हैं, जो NCLT के रिकॉर्ड्स में आ गए हैं, वैसे 267 लोग हैं जिनके 261 करोड़ रुपए ऑलरेडी मतलब NCLT के रिकॉर्ड में आ गए हैं, और ऐसे जितने लोग नहीं आए होंगे वो अलग। मेरे भी इसमें 1,97,00,000 रुपए हैं। मैं इनको अलग अलग FMCG प्रोडक्ट्स देता था, और हम लोगों के तो क्या मार्जिन बहुत कम होता है, हम लोग तो कंपनी से कैश में खरीदते हैं और इनको उधार में देते थे, और आज के दिन में हमारा ये बहुत बड़ा पैसा अटक गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बैंकों के कुल कितने करोड़ फंसे और आपके व्यक्तिगत की बात कर दो कितने? बैंकों के अराउंड 198 के आसपास है CR 198 करोड़, और हमारे 6 लाख के आसपास है। आप क्या देते थे? हम लोग लूज स्टेपल्स आइटम देते थे, जो टंकियों में रहता है मटेरियल, वैसा आइटम। आप क्या सप्लाई करते थे और आपके कितने पैसे फंसे? 24,50,000 नेस्ले मैगी सप्लाई करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके करोड़ों रुपए फंस गए हैं। उम्मीद है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। केतन जोशी, अहमदाबाद।